करता हूँ यहाँ पे, तो वी आर गोइंग टू डू अ टू वे सेट एसोसिएटिव। टू वे सेट एसोसिएटिव का मतलब है कि लेट से एक टैग डाटा का ये पेयर बनेगा, एक टैग डाटा का हमारा ये पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली बोथ आर आइडेंटिकल। यहाँ पे हम कह देते हैं कि इसका टैग है, यहाँ पे इसका डाटा है, यहाँ पे इसका टैग है और यहाँ पे इसका डाटा है, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज सेट 0, दिस इज सेट 1। ओके, और कैश लाइंस कितनी बनेगी? इंडेक्स में कितनी बिट्स हैं? इंडेक्स एक 0 है और एक हमारे पास 1 है, तो टोटल जो है वो 2 कैश लाइंस बनती हैं हमारे गिवन प्रॉब्लम में। Let's just drag one line over here to separate both of these. चलिए जी, अब जो सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ एड्रेसेस हैं, इनको अगर मैं देखना शुरू करता हूँ, ब्लॉक साइज को मैं पहले नोट कर लेता हूँ यहाँ पे सेपरेटली। ब्लॉक साइज हमारा 4 बाइट्स का है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे डिवीजन को लिखता हूँ, वी हैव few bits for tag, few bits for index and few bits for offset। ये जो 3 फील्ड्स हैं, इसके अंदर ऑफसेट में हमें 2 बिट्स चाहिए, इंडेक्स में हमें 1 बिट चाहिए, और रिमेनिंग बिट्स टैग की होंगी। टैग कितना होना चाहिए? मेन मेमोरी 64 की। सर वो मेन मेमोरी से देखेंगे ना? हाँ, मेन मेमोरी 64 की है, तो दैट विल बी 6। इसका मतलब टैग में 3 बिट्स आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो तरीका ये है कि हर एड्रेस को आप एक्सपेंड, कहाँ पर गिवन है 64 की है मेन मेमोरी? ये मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, तो तरीका ये है कि सर हर 2 एड्रेस की का, पावर 6 होगी ना? 2 की पावर 6 जी 2 की पावर 6 से हमने निकाला है कि एड्रेस 6 बिट्स का है, तो इसके मतलब टैग में 3 बिट्स आ जाएंगी। ठीक हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? सर इस बात की समझ नहीं लगी, ये सारी बिट उसमें नहीं आएंगी, टैग में नहीं आएंगी? कितनी टैग में कितनी आनी चाहिए? सर सारी, यानी कि उसमें इंडेक्स तो सर है नहीं। इंडेक्स 2 लाइंस हैं, 1 बिट का इंडेक्स होगा ना। तो सर फिर इनके 3 बिट इसमें टैग में आएंगी और 3 इंडेक्स में आएंगी। यार ये लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, ये देखो ना, 3 टैग में, 1 इंडेक्स में, 2 ऑफसेट में, 6 एसेट पूरी हुई ना। ठीक है सर, ये ठीक है, समझ आ गया। ये पढ़ा, मतलब कंफ्यूज कहाँ पे हो रहे हो? ये टोटल नहीं 6 सर, बिट्स है हो ना, गया हो गया हो गया। टोटल 6 ना ऐसे डिवाइड होती है हमेशा। इनके दरमियान हो सकता है ज़्यादा बिट्स इंडेक्स में चले जाएं, हो सकता है ज़्यादा ऑफसेट में चले जाएं, हो सकता है ज़्यादा टैग में चले जाएं, तो वो डिपेंड करता है एसोसिएटिविटी पे और ब्लॉक साइज पे, तो टोटल सम 6 होना चाहिए। अच्छा, तो हर एड्रेस को आप एक्सपेंड करोगे बाइनरी में, जैसे इस केस में करंटली अगर 0 है, 0 को हमने एक्सपेंड किया 3, 4, 5 और 6। लास्ट वाली ब्लॉक ऑफसेट की हैं दोनों। ये वाला जो एक 0 है, ये इंडेक्स का है। इसका मतलब है 0 वाले इंडेक्स के ऊपर अब यहाँ पे डाटा प्लेस होगा। तो अब आपकी चॉइस है, आप बेशक इधर प्लेस कर दो या यहाँ पे प्लेस कर दो, या आप यहाँ पे प्लेस कर दो, या आपकी चॉइस है। इफ़ आई डू इट रैंडमली, लेट से इधर मैं प्लेस करता हूँ, तो 0 से लेकर 3 तक डाटा एलिमेंट्स यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, इसके साथ उसका टैग भी आ जाएगा, विच इज़ फॉर 3 बिट्स इन दिस केस। ये हमारी बिट्स हैं वो
टैग किए, ठीक है। अच्छा 0 आ गया, इसके बाद 1 2 3 कॉल होता है। 1 2 3 तीनों बाइट्स उसको कैश से मिल जाते हैं, क्योंकि हमने ब्लॉक साइज में एक के बजाय 4 ब्लॉक लेके आए हैं, ठीक है। मिलते कैसे हैं? जब सीपीयू लेट से 1 एड्रेस जनरेट करता है, एज एन एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 सीपीयू जनरेट करता है, इसका टैग 000 है, इंडेक्स 0 के ऊपर है, ऑफसेट इसका 01 है। तो सीपीयू जाता है इंडेक्स 0 पे, इस इंडेक्स पे जाके वो टैग मैच करता है, इसको ये वाला टैग मिल जाता है 000 ऑलरेडी पड़ा हुआ है मेमोरी में, दोनों टैग मैच हो जाते हैं। तो सीपीयू इस स्पेसिफिक लोकेशन से बाइट ऑफसेट 01 के थ्रू 1 वाली इंफॉर्मेशन को यहाँ से रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट 3 एड्रेसेस हैं 1 2 और 3, ये तीनों हिट होंगे, ठीक है। सर ये जो ऑफसेट की जो 2 बिट्स हैं ये क्या कर रही हैं इसमें? ऑफसेट की जो 2 बिट्स हैं ये बताती हैं कि ये 4 बाइट्स हमने मूव किया ना यहाँ पे, जिसको मैंने 0 से लेकर 3 तक लिख दिया है डाटा वाले कॉलम में, इन 4 बाइट्स में से अगर कोई एक सिंगल बाइट मुझे रीड करना है तो वो बाइट ऑफसेट वाले ही 2 बिट्स के थ्रू कर सकते हैं। जैसे इस केस में 01 का मतलब है कि यहाँ से हम 1 रीड करना चाह रहे हैं, अगर ऑफसेट में लेट से 111 होगा इसका मतलब हम 3 रीड करना चाह रहे हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सही हो गया? तो ये मतलब अगर क्वेश्चन ये आता है तो इसी तरह ही करेंगे जिस तरह आप ये भी कर रहे हैं? हाँ ये ऐसे मजीद करें, डिटेल में करना है? मेरा ख्याल है डिटेल मैंने सारी डाल ही दी है, इसमें कुछ छोड़ा तो नहीं हमने। हाँ अगर वैलिड बिट को शामिल करना चाह रहे हो तो उसका कॉलम बना लो, यहाँ पे बी या फर्ज करें इनिशली 0 है, जैसे ही वैल्यू आपने राइट करवा दी तो इसकी जगह 1 हो गया, ठीक है। और इसके अलावा हमने कुछ नहीं स्किप किया यहाँ पे। तो सर ये सही हो गया? यानी ये जो 4 बाइट का ब्लॉक साइज है उसका मतलब ये है कि टैग 000 के अंदर उसने 4 एड्रेसेस को रखवा दिया है एक 4, ब्लॉक के अंदर? हाँ गुड, 4 एड्रेस को हमने प्लेस कर दिया एक ही टैग के अंदर, ठीक हो गया। सेम टैग पे 4 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है जी। अच्छा तो जो नेक्स्ट 3 एड्रेसेस हैं 1 2 और 3, 1 2 और 3 का बाइंडिंग यहाँ पे लिखते हो तो तीनों का टैग सेम आता है, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, इन तीनों का टैग सेम है, इंडेक्स भी सेम है, ठीक है। इसका मतलब है इन तीनों एड्रेसेस का सेम इंडेक्स पे जब सीपीयू जाता है उसको तीनों टैग मैच हो जाते हैं। इसका मतलब ये तीनों एंट्रीज जो सीपीयू को कैश मेमोरी से मिल जाती हैं, तीनों हिट हैं। ये पहले वाला सिर्फ मिस था क्योंकि इनिशली खाली पड़ी हुई थी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अगर जब सीपीयू फॉर एग्जांपल एड्रेस 4 रिक्वेस्ट करता है, 4 के करस्पॉन्डिंग अगर मैं लिखता हूँ इसको बाइनरी में, दिस इज़ 4। अब 4 जो है वो इंडेक्स 1 के ऊपर आता है, इंडेक्स 1 में मेरे पास चॉइस है कि मैं सेट 0 में प्लेस करता हूँ या सेट 1 में प्लेस करूँ, ठीक है। तो अगर मैं रस करें मैं सेट 0 में प्लेस करता हूँ, इसका मतलब है 4 से लेकर 7 तक एंट्रीज यहाँ पे आ जाएंगी और इसके करस्पॉन्डिंग इसकी टैग बिट्स भी होंगी वो, विच इज़ 000 इन दिस केस एज वेल। इसको भी हमने यहाँ पे राइट करवा दिया, 4 to 7 वाला डाटा आ गया और इसका भी साथ में टैग भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो 3 एड्रेसेज हैं अगेन 4 के बाद 5 6 और 7, 5 6 7 को अगर मायने भी लिख लेते हो यू वुड नोटिस, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ 5, दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ 7, तीनों का टैग 0 है, इंडेक्स 1 है, 101 110 111। नेक्स्ट जो तीनों एड्रेसेस हैं 4 से ऑनवर्ड, उनका वो तीनों पड़े हुए इंडेक्स 1 के ऊपर, तीनों का टैग 000। तो एक्चुअली ये वाला डाटा एलिमेंट है इसका टैग मैच होता है। तो इसका मतलब ये जो 4 एड्रेसेस नेक्स्ट जो 3 एड्रेसेस यहाँ पे हैं ये तीनों भी बेसिकली सीपीयू को हिट हो जाते हैं, एक इनमें से पहले वाला सिर्फ मिस है।
और सर इनको भी जो है हम वो एनसर्कल करके या स्क्वायर करके मतलब डिनोट करते हैं कि ये हिट हो गया। कर सकते हैं, जैसे मैं लिख भी रहा हूँ, लिख दो, एनसर्कल कर दो, हाईलाइट कर दो, कुछ भी कर दो टू ठीक हो शो गया, ठीक के हिट हो गए। जैसे यहाँ पे 5, 6 और 7 हिट हो गए। सिमिलरली जब CPU 8 रिक्वेस्ट करता है, 8 कहाँ पे प्लेस होगा, इधर कर लेते हैं हम, 8 को यहाँ पे ले आते हैं। 8 को मैं लिखूंगा तो दिस विल बी 0, 0, 1। सर एज जो है वो इंडेक्स 0 के में प्लेस इंडेक्स होगा। 0 के ऊपर आएगा। इंडेक्स 0 पे ऑलरेडी एक नंबर पड़ा हुआ है, इसका मतलब इसको हम दूसरे वाले सेट के अंदर प्लेस करेंगे। रिप्लेसमेंट गैर जरूरी नहीं करनी है हमने। तो जी ठीक है। 8, 9, 10 और 11 ये 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे और इसके करस्पॉन्डिंग टैग बिट्स होंगी विच विल बी 0, 0, 1। ठीक है, और इसके साथ इसके भी साथ में वैलिड बिट को हमने सेट कर दिया। 8 के बाद 9 रिक्वेस्ट होता है। 9 को अगर आप बाइनरी में यहाँ पे एक्सपैंड करते हो, यू कैन सी 0, 0, 1, 0, 0, 1। अब इसमें देखें सेम इंडेक्स के ऊपर है, इंडेक्स इसका भी 0 है, सेम इंडेक्स के ऊपर टैग भी सेम है 0, 0, 1। टैग मेमोरी के अंदर भी 0, 0, 1 पर। अब इसका मतलब है 9 CPU को कैश मेमोरी के अंदर से मिल जाता, तो दिस विल बी कैश 8। 8 ऑब्वियसली मिस था, 9 हिट हुआ। 9 के बाद अब 2 और 3 दोबारा कॉल हुआ है। ऑल्दो एड्रेसेस में, अच्छा 2 और 3 इधर भी था ऑलरेडी, तो 2, 3 पहले भी पड़ा हुआ है, मेमोरी में पड़ा हुआ है, ये दोनों भी बेसिकली हिट हो जाएंगे। ये कैसे हिट होंगे, यहाँ पे लिखते हो 2 को मैं लिखता हूँ यहाँ पे 0, 0, 1, 0, दिस इज 2। इसका मतलब इंडेक्स 0 पे जाएंगे, इंडेक्स 0 पे जाके हम 000 टैग मैच करते हैं। इंडेक्स 0 पे 000 टैग ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ओवरराइट अभी तक नहीं हुआ, तो 2 भी हिट हो जाता है और 3 भी हिट हो जाता है। दिस इज 000, 0, 1, 1। इन बोथ ऑफ दीज केसेस इंडेक्स 0 पे हम जाते हैं, टैग 00 मैच होता है, 000 मैच होता है, तो 2 और 3 हिट हो जाते हैं। व्हाट अबाउट 11, जो 11 एड्रेस आता है, इलेवन को मैं बाइनरी में एक्सपेंड करके देख लेता हूँ। लेट्स जस्ट ड्रॉ कॉलम हियर ताकि सेपरेशन थोड़ी सी रहे। जब मैं 11 तक पहुँचता हूँ, 11 को लिखें आप बाइनरी में, क्या होगा, 8, 00, 1, 0, 1, 1। हाँ ये 11 है। अच्छा, अब इस 11 को अगर मैं देखता हूँ, इसका मतलब है इंडेक्स हम जा रहे हैं 0 पे, इंडेक्स 0 पे 001 टैग पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, पड़ा हुआ है। इंडेक्स 0 पे 001 पड़ा हुआ है। इसका मतलब 11 मेमोरी से उसको मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी हम यहाँ पे डाटा कॉलम वाले अंदर भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है 11 जो होगा दिस इज अ कैश हिट इवन व्हेन 11 इटसेल्फ पहले कभी कॉल नहीं हुआ। डू यू नोटिस दिस, 11 इसको मेन मेमोरी से, कैश मेमोरी से मिल जाएगा, तो 11 इज द कैश हिट एज वेल। इसको भी हमने हाईलाइट कर लिया कि 11 भी हिट हो गया। व्हाट अबाउट 17, 17 किधर प्लेस होगा, 17 को मैं लिखता हूँ, 17 की बाइनरी क्या होती है, 0, 1, 0, 0, 0, 1। ठीक है, ये 17 है। अच्छा, इसको मैं अगर देखूँ, ये इंडेक्स कौन से इंडेक्स पे जाता है, ये सर 0 पे ही जाता है। इंडेक्स 0 पे जाएगा, इंडेक्स 0 पे जाता है। और अच्छा, इंडेक्स 0 पे ऑलरेडी 2 नंबर्स में पड़े हुए हैं, अब हमें कुछ रिप्लेस करना है। सर 000 वाला रिप्लेस करेंगे अब हम टैग। रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं, तो वी नीड टू फर्स्ट चूज के रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कौन सा है। LRU, least recently What used। if we use let's say LRU for the time being, तो 17 ऐसे नंबर को रिप्लेस करेगा, ऐसे ब्लॉक को रिप्लेस करेगा जिसको एक्सेस हुए हुए ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। तो 17 की जो पॉसिबल चॉइसेस हैं, ये दो ब्लॉक हैं, या तो ये वाला रिप्लेस होगा या फिर ये वाला रिप्लेस होगा। इन दोनों में से रिसेंटली जो हिट हुआ है ना, वो हम रिप्लेस नहीं कर सकते।
दूसरे वाला रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, 17 से पीछे देखें तो रिसेंटली कौन सा यूज़ हुआ या हिट हुआ है? 17 से पीछे 11 कॉल हुआ है, 11 कॉल हुआ है, तो इसका मतलब ये ब्लॉक ना हिट हो गया है, इसका मतलब ये रिप्लेस नहीं हो सकता। 17 वाला ब्लॉक या वो इस थर्ड वाले ब्लॉक को 0 से 3 वाला जो ब्लॉक है इसको रिप्लेस करेगा। तो इसको मैं रिप्लेस करता हूँ, इसकी जगह पे टैग आ जाएगा 010, ये रिप्लेस हुआ, टैग इज अपडेटेड एज 010। डाटा एलिमेंट वाले कॉलम के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन आएगी? 17 से 20 17 से पहले भी कितनी बिट्स होंगी, बाद वाली कितनी बिट्स रिपीट होंगी? भी होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें, जब हम 17 को लेके आ रहे हैं, 17 को मैंने बाइनरी में लिखा, तो वी फाइंड आउट कि इंडेक्स 0 पे आना चाहिए। इंडेक्स 0 के ऊपर दो ब्लॉक 16, वाले, 17, 18, 19। फिर 16 से 19 होंगे। जस्ट अ सेकंड, इंडेक्स 0 के ऊपर दो ब्लॉक पड़े हुए, एक 0 से 3 वाला है, एक 8 से 11 वाला है। तो इन दोनों में से ऐसा ब्लॉक हमने रिप्लेस करना है जो कि यूज़ हुए ज़्यादा टाइम हो चुका है, सिंस वी आर कंसिडरिंग LRU पॉलिसी, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है। तो जो ऐसा नंबर रिप्लेस होगा जो कि पुराना पड़ा हुआ है, जो 8 हुआ। तो 70 से पीछे मैं देखता हूँ 11 रिसेंटली एक्सेस हुआ है, 11 बिलोंग्स टू दिस ब्लॉक, तो ये ब्लॉक रिफ्रेश हो गया, हिट हो गया, ये वाला रिप्लेस हम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है ये वाला ब्लॉक रिप्लेस होगा। अच्छा, इस वाले ब्लॉक के अंदर मैं रिप्लेसमेंट करता हूँ, तो एक तो टैग मैंने चेंज कर दिया विच इज़ 010। अब जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि 17 के साथ क्या लेकर आना है, इसको ऐसे एक्सपेंड करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो बाइट ऑफसेट के 2 बिट्स हैं लीस्ट वाली, यहाँ पे आ सकता था 00, या आ सकता था 01, या आ सकता था 10, या आ सकता था 11। इन चारों में से कोई भी आ सकता है ना। यस सर। इसमें से देखें 17 कहाँ पर आता है? यहाँ 17 पे सेकंड पे आता है। सेकंड पे आता है। इसका मतलब इससे पीछे एक 16 होगा, इसके बाद 18 होगा और इसके बाद 19 होगा। ये ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो 16 से लेकर 19 तक आएगी, और इसका टैग आ गया साथ में। तो ये जो ब्लॉक साइज होगा ये उसी के अंदर होगा, मतलब 2 की पावर के अंदर होगा। हाँ, ब्लॉक साइज 2 के पावर में होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, और ये जो ऑफसेट है ये मतलब हमें अगर फॉर एग्जांपल ब्लॉक साइज ज़्यादा है या मतलब एक साइज मतलब कैशे का ज़्यादा है, तो ये कैसे पता चलेगा ऑफसेट का साइज कितना है? ऑफसेट का साइज तो डिपेंड करेगा ना ब्लॉक साइज के ऊपर। तो मतलब अगर 4 ब्लॉक साइज है तो ऑफसेट 2 है, और हाँ अगर जी, ब्लॉक साइज 8 होगा तो ऑफसेट 4 हो जाएंगे, 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएंगे। 2 की पावर ठीक हो 3 गया। 8 होता है ना। हाँ, 2 की पावर 3 भी हो जाएगा, सही हो गया। चलें, इस यानी प्रॉब्लम को 16 फिर पे आप चाहिए, कंप्लीट कर लीजिएगा, हैं 16 इसी पे तरह से 4 होगा। होगा। अगर 16 ब्लॉक साइज होगा तो ऑफसेट का साइज जो है वो 4 हो जाएगा, ऐसे ही। यस, ओके जी, 17 को रख लिया हमने, उसके बाद 2 लेकर आना है। 2 हिट होगा या क्या होगा? सर 2 मिस हो जाएगा आई गेस। मिस हो जाएगा, क्यों? कि सर वो क्योंकि पहले जो था 2 वाला वो ब्लॉक, ओवरराइट हो गया। 2 वाला ब्लॉक हम ऑलरेडी रिप्लेस कर चुके हैं। ये सर। ओके, जब मैं 2 वाले ब्लॉक को लेकर आता हूँ तो मेरे पास अगेन 2 चॉइसेस हैं। या तो 2 को भी देखो ना बाइनरी में, दिस विल बिलोंग टू इंडेक्स 0। यस सर। तो इंडेक्स 0 के ऊपर लेके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक जो सर ये मतलब 8, 11 वाले में जाएगा। हाँ, उसको रिप्लेस करना पड़ता है। हमें दोनों में से कोई एक रिप्लेस करना है इंडेक्स 0 के ऊपर जो चॉइसेस हैं। तो दोनों में से जो पुराना पड़ा हुआ है, 2 से पीछे 17 8, रिसेंटली यूज़ 11 ही हुआ है, पड़ा हुआ। तो 11 वाला रिप्लेस हो जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 वाला ब्लॉक। इफ़ यू ब्रिंग इट टू द मेमोरी, यार मेरा ख्याल कर नहीं लोगे आगे, समझ तो आ गई आप लोगों को, क्या ये ख्याल? सर आ गई है, समिट में भी किया ही हुआ। ये वाला, हाँ ये वाला रिप्लेस हो जाएंगे दोनों। 2 इसमें टैग 000 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएंगे डाटा एलिमेंट्स। ओके, दिस विल बी टैग 000। यहाँ पे डाटा एलिमेंट में 2 से लेकर
नहीं, कहाँ से लेकर? जीरो से लेके जीरो से लेकर 3 तक। सर ऑफसेट क्यों देख लेना स्टेप पे चाहिए सर, कितने चाहिए? नहीं मेरे पास ख़त्म हुई है सर, सॉरी सर। चलें ओके, तो हाँ क्या इन्फॉर्मेशन कॉपी हो गई यहाँ पे? 0 से लेकर 3 तक 0 आ से जाएगी, लेके 3 3 तक। तक। ये भी रिप्लेस हो जाएगा, ये भी रिप्लेस हो जाएगा। और चलें इसको बाकी ना फिर आपने कंप्लीट कर लेना है, मेरा ख्याल अब हो जाएगा, अगर इसमें कुछ वो है नहीं।